हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साई करियन। आज का टॉपिक है मिथुन राशि वालों के लिए जेमिनी। जून कैसा रहेगा इनके लिए, क्या आ रहा है जून में, आज हम डिटेल रीडिंग देखने वाले हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, और कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, challenges, okay. Communicate, divorce, caution, एयर साइन। थोड़ा आप लोग को यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देना होगा जेमिनी। जून मंथ में आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब रह सकती है, तो यहाँ पे आ रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज। सो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। आप लोग के लिए यही मैसेज है। एयर साइन वालों के साथ आप डील कर सकते हैं जून मंथ में। एंड ऑलरेडी आप भी एक एयर साइन है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप जेमिनी से या फिर लिब्रा या एक्वेरियस आप इनसे डील करें, या ऑलरेडी ये आपकी लाइफ में है। एंड कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, कंप्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जून मंथ में। क्लियर कम्युनिकेशन, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हो, चाहे वो फॉरगिव करना हो किसी को, या फिर चीज़ें आगे बढ़ानी हो किसी के साथ। तो आपको वही कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है। चैलेंजेस, थोड़े से चैलेंजेस है यहाँ पे। अगर ये हेल्थ के लिए है तो यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है इमोशनली, स्पिरिचुअल हेल्थ भी कुछ लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब चलेगी। मेंटली इमोशनली यहाँ पीस नहीं होगा जून में कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों को मतलब हो सकता है कि प्रेशर आए, कुछ डिसीज़न लेने में चैलेंजेस आए, कुछ वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अपने इनर हीलिंग करिए, अपने इनर सेल्फ को जानिए, उसको समझिए कि क्या चाहिए क्या नहीं, कैसे लोग चाहिए, कैसे चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे जून मंथ में थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, लाइक इन्फॉर्मेशन, या फिर कैसे चीज़ें वर्कआउट हो, कैसे चीज़ें लाइक थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रख के काम किया जाए। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। कुछ लोग यहाँ ब्रेकअप, डाइवोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ ब्रेकअप है, कुछ लोगों के लिए यहाँ डाइवोर्स है। जेमिनी, मिथुन राशि आप लोगों के लिए तो हो सकता है आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हो सकता है जून में वो चीज़ें होती दिखाई देंगी। एंड कुछ लोग टॉक्सिक या फिर ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं, तो वहाँ पे ब्रेकअप होता दिखाई दे रहा है। चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं आप लोग की लाइफ में। जून मंथ में आपको काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। चैलेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं करियर में क्या आ रहा है। करियर लाइफ कैसी रहेगी जून मंथ में, करियर में क्या चेंजेस है, क्या चैलेंजेस है, चेक करते हैं। द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंजेस तो हैं जून में आपके लिए। क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आ चुका है कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री भी है, बट पहले आपको यहाँ पे
विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, करियर से, मनी से रिलेटेड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आप लोगों को कि करियर और मनी से रिलेटेड आप लोग के लिए यही है कि प्रेजेंट में अपने आप को कहना चाहिए एक्शन लीजिए। प्रेजेंट में अपने आप के लिए एक्शन लीजिए, अपने फाइनेंस, अपने करियर के लिए, और जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ ही करिए। जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिए, सोच समझ के क्लियर कम्युनिकेट करके डिसीज़न लीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेजेंट, जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें भुला दीजिए। प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उस पे फोकस करिए, तो फ्यूचर आपका अच्छा होगा। अगर आप अभी यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो प्रेजेंट भी ख़राब होगा एंड फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो वो चीज़ें आपके लिए कही जा रही है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसको फॉरगिव करिए, क्लियर कम्युनिकेट करिए। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद क्या मिल रहा है। अगर वो अच्छे के लिए है तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है, अगर अच्छा नहीं है तो ठीक है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। बट पहले उस चीज़ के लिए पूरा सोचिए समझिए, जो भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का आ रहा है आपके लिए। एंड यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो उनकी विश पूरी होगी, बट वही चीज़ें हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए लोगों को लेट गो, चीज़ों को लेट गो करना पड़ सकता है, लोगों को भी और कुछ बातों को भी। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो एक्शन लीजिए, क्लियर कम्युनिकेट करिए। डिसीज़न हो सकता है कुछ लोग लें अपने करियर और अपने मनी से रिलेटेड, कुछ डिसीज़न आपको लेने पड़ सकते हैं जून मंथ में। एंड आप लोग प्लीज़ कुछ भी पेपर वर्क करना हो, चाहे वो डाइवोर्स पेपर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने उसको साइन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुसीबत आपके पीछे ही पड़ जाएगी, है ना। प्रॉब्लम में नहीं फंसना है तो आप बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी पेपर में साइन ना करें, ये वार्निंग है। एंड यहाँ पे एक विक्ट्री भी है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे किसी चीज़ में हो सकता है डाइवोर्स जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, बहुत सारी चीज़ें लाइक नेगेटिव चल रही थी, तो अब विक्ट्री, आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी लाइफ में एक विक्ट्री आ रही है। लास्ट जो वीक होगा जून का, वहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस पॉजिटिव। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली इमोशनली हो, फैमिली आपके साथ है, तो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। जून मंथ में हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से और क्लोज़ होंगे, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे कुछ लोग यहाँ पे जून मंथ में। एंड फैमिली इन्वॉल्व रहेगी आपके डिसीज़न, आपके जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, वहाँ सिचुएशन चल रही हैं, उन सब में फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है जून मंथ में। करियर वाइज, मनी से रिलेटेड, इवन रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हैं कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड एक बैलेंस लेकर आइए, अपने आप को एक बैलेंस में रखिए। बहुत जल्दी बिना सोचे समझे डिसीज़न मत लीजिए, काम मत करिए इस टाइप से कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं उसको थोड़ा सा कहना चाहिए सॉफ्ट होके लीजिएगा, जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। कुछ चीज़ें आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना पड़ जाए। चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है। Retreat. It's time to disconnect from the world. देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। Attraction, passion, trust,
डिसेप्शन, न्यू लव। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है एंड ये भी दिख रहा है कि आपको ना अब प्यार में जिनके साथ भी आप थे पार्टनर, कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी ट्रू फेसेस नज़र आएंगे। जून मंथ में उनकी सच्चाई पता चलेगी। कुछ लोग धोखा दे रहे हैं। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डिसेप्शन की एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ और हैं और कुछ और दिखा रहे हैं। तो वो जून मंथ में आपको पता चल जाएगा। वो जो डाइवोर्स का कार्ड आया था, हो सकता है ये आप लोग के लिए हो कि ब्रेकअप आप कर ले उसके बाद, जेमिनी, आप लोग उसके बाद उनके साथ रहना ना चाहें। उनका फेस आपके सामने आ जाएगा कि वो क्या आपसे छुपा रहे थे इतने टाइम तक, क्या चीज़ें उन्होंने नहीं बताई थी। एंड वहीं दिख रहा है कि न्यू लव भी आ रहा है आप लोगों की तरफ। कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको कहना चाहिए पैशनेटली पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ कहना चाहिए ऐसे मतलब एक सोल मेट टाइप कनेक्शन फील होगा, जहाँ पे एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से बातें करना बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया से कट करने का मन करेगा एंड ये धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करेगा आप दोनों के बीच में। जब आप एक दूसरे को पैशनेटली एकदम अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे को जानोगे, समझोगे। वैसे यहाँ दिख रहा है कि अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, बट यही बात है कि कुछ लोगों को पहले क्लियर करना होगा उस पर्सन को, टॉक्सिक है जो या फिर नार्सिसिस्ट है, जो भी है वो डबल फेस्ड, उन लोगों को अपनी लाइफ से क्लियर करना होगा। फॉरगिव करके फॉरगेट कर दीजिए। अगर उसको होल्ड करके चलेंगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। जो न्यू लोग, जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आना भी चाह रहे हैं ना, वो भी फिर नहीं आएंगे। तो वो एनर्जी को ब्लॉक मत करिए। पहले पास्ट की एनर्जीज को क्लीन करिए, पास्ट से अपने आप को रिमूव करिए, देन फ्यूचर की तरफ बढ़िए। जून मंथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी है लव के लिए। न्यू लव दिख रहा है एंड यहाँ पे सिंगल्स जो हैं उनके लिए यस न्यू लव है। स्टार्ट होगा एक अट्रैक्शन के साथ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक पुल होगा एक दूसरे की तरफ। एंड वही है, पैशनेट एनर्जी के साथ आप लोग बात करोगे, मिलोगे, आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा, जानने से, पहचानने से, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से। एंड वही है कि उनसे बात करते हो तो आप अलग ही दुनिया में खो जाएंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अभी और किसी से बात नहीं करना है, बस इनसे ही बात करना है। तो ये चीज़ें भी है जमना है। आपकी लव लाइफ में एक पर्सन आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ ही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं और क्या है लव लाइफ में। Stay vigilant. Set clear boundaries to ensure your well-being. Aware, healthy, control. यही कहा जा रहा है। अपने चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना है, जहाँ पे लाइक आपको कोई हर्ट ना कर सके, इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब ना कर सके। तो थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए, थोड़ा सा कहना चाहिए अपने आप में एक बैलेंस, कंट्रोल लेके आइए कि लोग आपको किसी भी तरीके से यूज़ ना कर पाएँ, आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना कर पाएँ। जो लिमिट है आपकी कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, तो वैसे अपने आप में एक बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए कि लोग आपको उस तरीके से कुछ बिहेव ना करें, मिसबिहेव ना करें। विश ग्रांटेड। इट बिकम्स अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। मैजिक एफर्ट्स रिजल्ट्स। विश ग्रांटेड है ना, यहाँ पे भी आया है। 9 ऑफ कप्स भी आया है आप लोगों के लिए। तो ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की विश पूरी होने वाली है लव लाइफ में एंड करियर में भी, क्योंकि इसके पीछे करियर का कार्ड है। तो आप जो चाहते हैं वो चीज़ें होने वाली हैं, बट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी रिजल्ट आएगा। एंड बिलीव करिए कि फेरी टेल मैजिक होता है। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे मैनिफेस्ट पर, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। लव स्टोरीज, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। टफ लव, ट्रुथ टॉक। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए आया था ना कार्ड, देख लीजिए, ये भी आ गया।
लव स्टोरी स्टार्ट होंगी, प्यार स्टार्ट होगा, लेकिन क्लियर कम्युनिकेट करना होगा। जो चीज़ें कहने वाली हैं वही चीज़ें कहिए। टफ लव, ट्रुथ टॉक, ट्रुथ, सच कहना है, सच कहिए जेमिनी। स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने लिए एक्शन लीजिए, अपनी लव लाइफ के लिए जो पसंद है उसके साथ एक सच्चे इंसान बनिए। ऑलरेडी आप अच्छे इंसान हैं, बट सच्चे इंसान भी बनिए, ताकि ये जो पर्सन है ये आपके साथ कहना चाहिए अच्छे से आगे बढ़ें, एक दूसरे को क्लियर जान सके, ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप हो सके, आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट हो सके चीज़ें। एवर आफ्टर having the fortitude to create a lasting love, long term, all in invest। वही है, क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी किसी को जानते हैं जिसके लिए कार्ड आया है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों के लिए है ये चीज़ कि अगर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो वही है, क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी रखनी ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस एंड यस पैशनेट एनर्जी तो रखनी ही है। आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, तभी ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट रहता है। तो वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। अगर आप हमेशा के लिए इसी पर्सन को चाहते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो क्लियर कम्युनिकेट करिए। ओके, गिव मी अ मिनट। क्या ये मेकिंग मैजिक, everything seems perfect and it's not an illusion। truth, believe in love, trust, believe in love। ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड आया था आपके लिए। आप लोगों को ना ट्रस्ट के लिए बहुत कहा जा रहा है, और जो जो चीज़ें पहले आई हैं वो चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं आपके कार्ड्स में। दूसरे डेक में जो आया था वो उसमें भी आ रहा है, बट वही चीज़ें हैं कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट करना, कम्युनिकेट करना, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंसी रखना। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके, बट क्या है, पहले जानिए, समझिए, आगे का सोचिए उसको लेके, उसके बाद ही करिए। ठीक है, विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, डबल कार्ड आ रहे हैं सारे, बहुत अच्छी बात है ये। अनलॉक हैप्पीनेस, बी वैल्यूनेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव, चांस फ्री एक्सपोज्ड। तो क्या करना चाहिए, अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए ना, तभी तो रियल लव मिलेगा आपको। अपने आप को फ्री रखिए मेंटली, केज में या फिर अपने आप को लॉक मत करिए। अपने लव को अपने दिल पे ही नहीं रखना है, एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स, अपने आप को, आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में किस तरीके का पार्टनर चाहिए। तो अपनी हैप्पीनेस या फिर आप जैसा पार्टनर चाहते हो आप वैसा बनने का कोशिश करो, वैसा बनने की ट्राई करो, ताकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सको, उस पर्सन को अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। तो अपनी खुशियाँ आप खुद ही ढूंढ सकते हो, बना सकते हो, बट वही है कि सबसे पहले खुद में चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। तो पॉजिटिव रहिए एंड एक्शन लेते रहिए, एफ़र्ट्स तो डालने पड़ते हैं। तो लव लाइफ के लिए एफ़र्ट्स लीजिए, एंड जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेट करिए। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो भी पहले आप खुश रहेंगे तभी आपका पार्टनर खुश रह पाएगा आपके साथ। अगर आप सैड रहेंगे तो आपका पार्टनर भी आपसे इरिटेट होकर चला जाएगा, तो ये चीज़ें कोई नहीं चाहता है। तो वही एनर्जीज़ आई हैं आपके लिए, बस ट्रस्ट करिए। मैजिक, मैनिफेस्ट, मिरेकल्स, इन सब पे, डिवाइन, यूनिवर्स, यहाँ पे आपको वही कहा जा रहा है, ताकि आप अपनी लव लाइफ को रोमांटिकली फेरी टेल जैसा फील कर पाएँ, उस पर्सन को, उस पर्सन की लव को, उसकी एनर्जी को, एंड ट्रुथ सामने आएगा आपके, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वही है कि अपने इंट्यूशंस पे काम करिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी जून मंथ में। Nine of Swords, the Tower,
10 of Pentacles, Two of Cups, Four of Swords, Four of Wands. ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग इमोशनली मेंटली तो थोड़े डिस्टर्ब रहोगे। करियर वाइज से कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि द टावर आ चुका है, जहाँ पे सडन चेंजेस होंगे आपकी हेल्थ में। मेंटली हेल्थ हो, चाहे फिज़िकली हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, तो यहाँ पे सडन चेंजेस आने वाले हैं। एंड आपको रेडी रहना चाहिए, ताकि ये चीज़ें आपके साथ जब हो तो आप इसको फेस कर सकें, हैंडल कर सकें। यस, फैमिली सपोर्ट करेगी यहाँ पे भी। आपकी हेल्थ कैसी भी रहे, अच्छी रहे या ख़राब हो जाए, बट आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी ही करेगी आप लोगों को। एंड यस, अगर लवर्स हैं तो वहाँ पे भी दिख रहा है क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मेंटली इमोशनली लोग एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा पीस लेके आइए। यहाँ पे प्यार थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है आप लोगों के कार्ड्स में, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं मेंटली और इमोशनली। एंड यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेके। और हाँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नाइट आउट करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बैलेंस लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ें आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा बैड इफ़ेक्ट डाल रही हैं। एंड ओवर थिंकिंग, रात में सोचना, अगर ऐसा कर रहे हैं आप लोग तो वो भी कम करिए। बैलेंस लेके आने के लिए कहा जा रहा है। आपकी बॉडी में इसका असर पड़ रहा है एंड आपको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जून मंथ में आप लोग कुछ इश्यूज़ फेस कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। बॉडी में कुछ चेंजेस या फिर कुछ पेन, वैसा आप फील कर पाएंगे। बट वही है, अभी से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं एंड अपनी जो भी इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड ऑलरेडी अगर हैं किसी को, तो उसको बैलेंस रखते हैं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। बस इमोशनली और मेंटली अपने आप में बैलेंस लेके आ जाइए। फिज़िकली इसके बाद आ ही जाता है, बस एफर्ट्स लेने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। चलिए देखते हैं आपके इंट्यूशंस इस मंथ क्या कहते हैं आपसे। क्या करना चाहिए अपने इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। The light within. You carry a light that guides you through darkness. Trust it. अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपके अंदर ये वो लाइट है जो आपको गाइड कर रही है, आपको डार्कनेस से बाहर लेकर आ रही है। आप कितनी भी डार्कनेस में गिर जाएं, कितनी भी बैड चीज़ें आपके साथ हो जाएं, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आप ही खुद एक लाइट हैं। आपके अंदर ही वो लाइट है कि आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, अपने गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट करिए, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करिए और वहाँ से बाहर निकल जाइए। आप लोग को यही कहा जा रहा है कि जो आप दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं, सोच रहे हैं कोई आएगा या फिर कोई हेल्प कर दे, तो वो नहीं होगा। आपको खुद की हेल्प करनी होगी। और ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है ना, द लाइट विद इन यू, यू कैरी अ लाइट, जो आपको गाइड कर रही है डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए। तो आपके पास जून में एक चांस है जो आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। देखते हैं स्पिरिचुअली क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। Breeze of change. Feel the gentle breeze of change, inviting shift and transformation into your life. यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को नरिश करने की ज़रूरत है। एक अपने आप में चेंज कहना चाहिए, कैसे, एक खुद को ही कहना चाहिए ट्रांसफॉर्म करना, खुद को जानना समझना, खुद के लिए एक्शन लेना, खुद को पीस में लेके आना, वो चीज़ें कही जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी तरफ। जून मंथ में आप लोग को रियलाइज़ होगा
कि आप खुद के लिए ही सब कुछ हैं। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को। जितना प्यार आप अपने आप से करेंगे, आपका पार्टनर भी उतना ही प्यार आपसे करेगा। यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। एम्पीरियल इकोज, लिसन टू योर एम्पीरियल इकोज resonating with the celestial and spiritual energies that surround you। वही कहा जा रहा है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वो एनर्जीज़ आपकी तरफ लाइक प्रोटेक्शन दे रही हैं। चाहे वो कोई भी हो, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे इस लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी तरफ प्रोटेक्शन है। आपको गाइडेंस मिलते हैं। आपको बस अपनी गट फीलिंग को सुनने की ज़रूरत है। वो जो ईको है, जो चीज़ें आप इग्नोर कर देते हो, वही आपको गाइड करेंगी। तो अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग को बढ़ाइए। Zephyr of Zen, experience the gentle zephyr of tranquility, inviting peaceful and meditative energies। वही कहा जा रहा है, पीस लेके आना है। मैंने यहाँ बताया भी था, ट्रांसफॉर्म, अपने आप के लिए पीस लेके आइए। इनवाइट करिए पीस को, मेडिटेटिव एनर्जीज़ को, जो आपको गाइड करेंगी फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट चैलेंजेस के लिए। तो स्पिरिचुअली आप लोगों के लिए यही है कि जितना भी आप मेडिटेट करते हैं, जितना अपने माइंड को, अपने सोल को पीस में रखते हैं, उतनी ही जल्दी आपको गाइडेंस मिलेंगे। आपकी गट फीलिंग्स आपको बताएंगी और जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएंगे। आपका पाथ क्लियर होते जाएगा, अलाइन होते जाएंगे आप यूनिवर्स के साथ। तो वो चीज़ें कह रहे हैं आपको। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आप लोगों को। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। वाह, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो बट ज़ीरो रिजल्ट है, न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इसके पहले भी यहाँ पे भी एक कार्ड है, आपको कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, जानिए पहले चीज़ों को, उसके बाद ही एक्शन लीजिए। ये चीज़ें कहीं जा रही हैं, टेक एक्शन। और वो ही बोल रही थी मैं कि उसके बाद ही एक्शन लीजिए, और वही कार्ड में आ गया। इट्स अप टू यू, बॉटम में है, एंड ये भी है बिग हैप्पी चेंजेस। बट फर्स्ट आपको एक्शन लेना होगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस भी हैं बॉटम में, थर्ड। आपको वही कहा जा रहा है, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो। बट सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस और पीस लेके आने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद ही आप चेंजेस देख पाएंगे अपनी लाइफ में। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जून मंथ में चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। बट वही है, पहले खुद के लिए एक्शन लीजिए, तभी आप दूसरों के लिए भी एक्शन ले पाएंगे। एंड जून मंथ में यहाँ बहुत सारे लोग ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये फील कर पाएंगे बहुत सारे लोग। और गाइडेंस देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिएगा जून मंथ में, जितना हो सके उतना। क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए भी कहा गया है, तो वो चीज़ें फॉलो करिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बिग हैप्पी चेंज, पावरफुल चेंज आ रहे हैं आपकी तरफ। बस यही है कि आपको समझना है, तो गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। चलिए, आप लोगों के लिए तो इतना अच्छे कार्ड्स आए हैं। बॉटम में है लक इज़ ऑन योर साइड। तो मतलब आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिलते जाएगा। बैलेंस का भी कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों में ही आपको बैलेंस लेके आने के लिए कहा जा रहा है। तो बस लेके आइए बैलेंस, ताकि आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, और जो लोग आपकी तरफ हैं उनके साथ आप अच्छे से आगे तक फ्यूचर रख सकें, मतलब कहना चाहिए रिलेशन रख सकें। लक आपकी साइड है, बहुत सारे चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। बट सबसे पहले आपको ही कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, पीस में आना होगा, एक्शन लेना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे।
तब कहीं ये चीज़ें होंगी। अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ें भी बैठी रहेंगी, नहीं आएंगी आपकी तरफ। तो ये ना करें, एक्शन लेते रहिए। पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं इस मंथ में। ओके, तो चलिए जेमिनी मिथुन, आपके लिए ये थी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।